महाराज जी, सोशल मीडिया पर आजकल एक चलन है, मीम्स बोलते हैं उसे, यानी संतों का या किसी भी फेमस पर्सनालिटी की बातों का मजाक बना देना। मैं उसके बारे में आपसे जरूर बात करूंगी, क्योंकि आजकल ये बहुत ही चलन हो गया। जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों के हाथ में फोन है, ये रिकॉर्ड करेंगे कुछ भी, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसका मीम्स बनाते हैं, बातों को घुमा फिरा के मजाकिया तौर पर संतों का अपमान करना, बड़े बड़े लोगों का अपमान करना, ये चलता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपने से बड़ों का, संत जनों का अपमान करना ये मूर्खता है, अज्ञानता है। मजाक, और किसका मजाक होना चाहिए। अब देखिए, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जो बॉलीवुड से हैं, वो कहते हैं डर के आगे जीत है, वो कहते हैं दाने दाने में केसर कदम, वो जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं आपके मोबाइल पे और जुआ का ऐप डाउनलोड करा के जुआ खेलने की आपको प्रेरणा दे रहे हैं। मजाक उनका बनना चाहिए जो आपको गलत राह दिखा रहे हैं। पर समस्या ये है कि जो सही मार्गदर्शक हैं आपके समाज के सही मार्गदर्शक तो संत ही हैं। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। संतों का ऋण कैसे चुकाओगे दुनिया वाले। कबीर दास जी के दोहे ना होते तो आप गूंगे होते, रहीम जी के दोहे ना होते तो आप गूंगे होते, तुलसीदास जी की रामचरितमानस ना होती तो हम सब गूंगे होते। आज हम सबके पास बोलने का शब्द है ना, तो संतों का दिया है। लोग कहते हैं ना, बात बात में बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब ये बात भी तो संतों की है। कबीर जी के दोहे हैं, रैदास जी के दोहे, रसखान के दोहे। संतों ने इतना ज्ञान दिया समाज में कि आज तक चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। ये सब संतों की वाणी तो है। तो संतों ने इतना कुछ दिया है, उनका ऋण कैसे चुकाओगे। संतों का सम्मान करके ही संतों का ऋण चुकाया जा सकता है। जो आपका हितैषी है उसे समझने में गलती ना करना। मंथरा कैकई की हितैषी कौन थे? कैकई माँ के हितैषी थे दशरथ जी, लेकिन कैकई ने अपना हितैषी मंथरा को मान लिया। जब गलत व्यक्ति को आप अपना हितैषी मानते हैं तो आपका नाश हो जाता है। दुर्योधन ने अपना हितैषी शकुनी को मान लिया, नाश हो गया। इसलिए संतों का मजाक, आप संतों का मजाक बनाते भी हैं, इससे संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत तो संत हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो कर रहे हैं वो आपका बच्चापन है, लड़कपन है, कोई बात नहीं। पर आप अपने विवेक से विचार करिए कि आप जो कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सनातन धर्म को टारगेट बना करके वो गलत प्रचार करते हैं, और हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग उसमें आ जाते हैं। हमारे समाज में ना भ्रामक प्रचार ज्यादा होता है। हम लोग अपनी बातों पे यकीन नहीं करते, दूसरों की बातों पे यकीन करते हैं। हम कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने नहीं, महर्षि कणाद ने दिया है या महर्षि फलाने संत ने दिया है, तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं जी, आप गलत कह रहे हैं, सिद्धांत तो उन्होंने दिया है। जबकि ये सारी चीजें संतों के, ऋषियों की वाणी में, शास्त्रों में पहले लिखी जा चुकी हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, किस तरह से हमारी सृष्टि का आविष्कार होता है, किस तरह से इसका पालन होता है, किस तरह से सृष्टि चलती है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व में क्या तत्व है, सब कुछ लिखा है। पर अब समस्या ये है कि हम लोग शेक्सपियर को तो पढ़ते हैं पर तुलसीदास जी को नहीं पढ़ते, हम न्यूटन को तो पढ़ते हैं पर महर्षि कणाद को नहीं पढ़ते, है ना। कितने संत हैं जिनकी वाणी हम लोग नहीं जानते। और संतों का ऋण, आर्यभट्ट भी तो संत ही थे जिन्होंने शून्य दिया। कैसे चुकाओगे ऋण, किस किस संत का मजाक बनाओगे। इसलिए अपने बच्चों को समझाओ कि संतों की वाणी सुनकर जीवन में धारण करो। मजाक आप उनका नहीं, खुद का बना रहे हैं। आचार्य जी, अभी आपने जो बात बोली, मैंने ऐसा नहीं कि हमने सोशल मीडिया वाली बातें कुछ की, बहुत सारी आपकी भी पर्सनल वीडियोस को मैंने देखा है। आपने लाइन कोई अलग कही होती है, लेकिन उसमें से बीच से कुछ बातें काटकर और उसके मीम्स बनते हैं। और ज्यादा तौर पे ये यंगस्टर कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी जो है इन चीजों में ज्यादा करते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लोगों का मजाक बनाना, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी। आपको किस तरीके से आप इन चीजों को लेते हो जब आप खुद पर देखते हो, या कभी आपको क्या जानने में मिले कि आपके बारे में भी लोग ऐसी बातें करते हैं? बहुत सारी बातें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हमने क्या बताया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आपको सुना रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, हमारा ही मजाक बना रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है आपका मार्गदर्शन करना, आपको समझाना, समझना ना समझना आपका काम है। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, दुर्योधन से कहा था बात मान लेगा तो महाभारत नहीं होगा, नहीं मानेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने नहीं मानी, परिणाम हुआ। तो हमने कह दिया कि भाई अच्छी राह पर चलो, मानो मत मानो, हमारी बात का ही मजाक बनाओ, हमें क्या फर्क पड़ना। और ये हमारे जो आज के नौजवान भाई है ना, ये सभी लोग ये नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जो सनातनी नहीं है, अन्य मजहबी हैं, अन्य लोग हैं, वो बना बना करके और फिर यहाँ प्रेषित करते हैं, पेस्ट करते हैं। और ये लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है यही बात सही है। गलती सनातन की नहीं है। सनातनी रावण भी जब आया सीता माँ को चुराने, तो साधु बनकर ही तो आया। तो हमारे सनातन धर्म में अन्य लोग कब हिंदू का चोला पहन लें और कब हिंदू का चोला पहन के हिंदुओं को बदनाम और बर्बाद करने का षड्यंत्र रच दें, ये वो लोग कर रहे हैं। और हमें क्या लगता है हमारे अपने कर रहे हैं, हमारे अपने नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं। वो लोग क्या है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो हिंदुओं के नाम से अपनी आईडी बना लेते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया में जो भी है, इंस्टाग्राम में, और वो अपने हिंदू नाम की आईडी से फिर ये संतों की मीम्स डालते हैं ताकि हिंदू लोग जुड़े और वो समझे कि अच्छा ये गलत, देखो ये कह रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि इसके पीछे षड्यंत्र उन दुष्टों का है जो हिंदू बन करके, और वो हिंदू संतों का मजाक, जिनका काम ही है अच्छी चीज ना देखना, कोई भी बात को पकड़ के उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके और उसका मजाक बनाना, ताकि संतों के प्रति सनातन की श्रद्धा ना जागने पावे। इसलिए